पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे बेहतरी हो सकती है और ये एक ऐसा खेल जो कि पाकिस्तान के लोगों को जोड़ता है दुनिया भर में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी बसते हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी शायकीन क्रिकेट हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस हालत में नहीं देखना चाहते हैं जो कि इस वक्त है। एशिया कप 2023, उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप और 2024 का T20 वर्ल्ड कप, ये सारे के सारे एक ड्राउने ख्वाब हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और अगर इनमें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को इनफरादी तौर पर देखा जाए, इज्तिमाई तौर पर देखा जाए तो वो बहुत ख़राब नज़र आती है। खिलाड़ियों की यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर यह भी एक बात हुई कि शायद इस टीम में वो जीत का जज्बा या कुछ कर दिखाने की जो लगन होती है उसमें भी कमी नज़र आई है। तो क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एबिलिटी जो है, सलाहियत है, क्या वो भी सुहेल साहब आपको लगता है कि उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं? और क्या ये जो इस वक्त पाकिस्तान के 15-16 खिलाड़ी वर्ल्ड कप के गए थे, आपके ख्याल में ये अपनी पोटेंशियल पर खेले हैं या फिर अपनी पोटेंशियल पर भी नहीं खेल पाए? स्पेशली जो आप ओपनिंग पेयर की बात कर रहे थे ब्रेक से कबल, उसके ऊपर भी ज़रा नज़रसानी कीजिए। देखिए, पोटेंशियल के ऊपर खेलते तो फिर तो हम एटलीस्ट टॉप 4 में तो आना चाहिए था। वी वर गुड इनफ टीम टू बी इन टॉप 4 ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो कंडीशन स्पेशली अभी जो कैरिबियन में जो मैचेस हो रहे हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिल रही है और स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है। तो हमारे पास बॉलिंग में आप देखें कि शाहीन, नसीम, आमिर, दे कैन स्विंग द बॉल, और स्पिनर्स आपके पास मौजूद थे, इब्रार को जो कि हमने खिलाया ही नहीं, बट आपके पास गुड इनफ रिसोर्सेज थे कि अगर हम वहाँ तक जाते तो टॉप 4 में आ जाते। तो पोटेंशियल तो ऑब्वियसली, मतलब आप बाबर, रिजवान अगर बैटिंग में बात करें तो दे हैव सर्व्ड, और उन्होंने काफ़ी सारे मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को ओवर द ईयर्स। आप देखें पिछले 2-3 सालों में दे वर स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर अस। हुआ यही कि उन दो से उस तरीके से शायद जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से वो फिनिश नहीं कर सके। स्टार्ट उन्होंने लिए, बट मिडल ऑर्डर जो हमारा मेन कंसर्न रहा ना, मिडल ऑर्डर रहा, वहाँ पे हमें ट्रबल आती रही पहले भी और अभी भी हमारा कंसर्न वही रहा है। फिर दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी हमें नज़र आई, आपने अफ़गानिस्तान की टीम को देखा होगा, वो जिस तरीके से एक दूसरे को बैक कर रहे हैं विद देयर परफॉर्मेंसेस, और खुशी एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे खुश हो रहे हैं। हाँ जी, वो हमें शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं, मुझे एज ए फ़ैन या एज ए क्रिकेटर मुझे कमी नज़र आई। ठीक है, हमने देखा नसीम शाह को, नज़र आया आपको कि वो हर्ट हुआ रोज़ के एक्सप्रेशन से। मैं नहीं कह रहा कि सारे प्लेयर वहाँ बैठ के रोना शुरू कर देते, बट आपको ये इमोशंस हैं, ये खुद ब खुद बाहर आते हैं, एक्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो वो हमने देखा कि उसको पेन हुई, और ये होनी चाहिए पेन आपको जब आप इस तरह के मैचेस हारते हैं या इस तरह की परफॉर्मेंस होती है। हम 2007 का वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में मुझे याद है मिसबाह उल हक, मैं, 2-3 प्लेयर और हम रो रहे थे वहाँ, हालांकि फाइनल हारे थे, फाइनल तक पहुँचे थे, अच्छी क्रिकेट खेल के, लेकिन आपको इस तरह की डिफीट्स जो है ना वो हर्ट करती हैं, तो इमोशंस, आपको इमोशंस होने चाहिए। तो आप अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा था, आप देखें कि वो कैसे इमोशंस थे उनके, वो नज़र आ रहे थे यार कि उनको ये कितनी खुशी दे रही थी उनको ये परफॉर्मेंस, मतलब आप उन्होंने बयान कर रहा होता है। हाँ, आपके फेस जो है ना वो एक्सप्रेशन आपके वो नज़र आ जाते हैं। तो मुझे वो पेन लेते हुए प्लेयर नज़र नहीं आए उस तरीके से जिस तरीके से इनको मेरे ख्याल में लेनी चाहिए थी। पोटेंशियल तो वो तो हमें उसके ऊपर कोई डिबेट है ही नहीं कि बाबर यस वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, रिजवान, शाहीन, नसीम इंडिविजुअल बहुत बड़े थे, बट एज ए टीम कलेक्टिव जो है ना परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं थी, हमें कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई ना। इंडिविजुअल बड़े नाम हैं, शाहीन का नाम बड़ा है, नसीम शाह एज ए बॉलर, आप किसी भी दुनिया के बैट्समैन जो करंट बैट्समैन है उनसे पूछेंगे, जब शाहीन या नसीम का पूछेंगे, इवन आमिर का पूछेंगे, तो आपको वो बड़ा हाई रेट करते हुए नज़र आएंगे इन बॉलर्स को। बैटिंग में आप बाबर की बात करें, आप रिजवान की बात करें, तो इनको हाई रेट किया जाता है, बट क्यों कलेक्टिवली टीम परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, ये कंसर्न है, ये क्वेश्चन है। इस पूरी, अगर मैं सम अप करूँ ना, ये पूरी जो हमारी कैंपेन थी इसमें कि हमें एज टीम परफॉर्मेंस नज़र क्यों नहीं आई, इतने अच्छे इंडिविजुअल होने के बावजूद। वसीम साहब, सुहेल साहब का मानना है कि मिडल ऑर्डर मसला है, आपकी गुफ्तगू से ये एहसास होता है कि शायद ओपनिंग पेयर भी मसला है। नहीं, देखिए, मिडल ऑर्डर मसला है एक, मतलब वही है ना कि उसका हल क्या है। एक तो ये क्यों है और उसका हल क्या है, दो चीज़ें आप वो करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। क्यों है और क्या है?
ओपन का मसला भी तो हल किया गया था ना, बाबर ओपनर बने थे, रिजवान ओपनर बने, खेलते गए वो मसला आपका हल हो गया। मिडिल ऑर्डर भी आपका ऐसे ही हल हो गया। मैं फिर उधर ही आता हूँ कि शान मसूद ने वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद नॉट अ सिंगल मैच, आपका हाईएस्ट रन गेटर है वो वर्ल्ड कप का, उसको आपने एक इनिंग्स नहीं दी। नहीं, वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस जगह के लिए आप जाते हैं अगर कोई वहाँ पर सूट करता है उसको वहाँ पर खिला लिया जाए, उसके बाद ना खिलाया जाए। और देखें, मैं अभी भी कहूँगा कि अगर मैच होने हैं ना 200 प्लस वाले, तो शायद आप शान के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर आप कुछ प्लेयर्स और के बारे में भी सोचेंगे। आमिर जमाल तो यहाँ के लिहाज से देखते हो, यहाँ तो 200 वाला चक्कर नहीं था ना। पोटेंशियल देखें, अब देखें 120 वाले मैच, अब ये तो नहीं कि पोटेंशियल ही नहीं, 120 वाला मैच हम हार गए हैं, ये यूएस से हार गए हैं, ये तुम्हारा पोटेंशियल ही नहीं है, पोटेंशियल इज देयर, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने ये प्लेयर जो रिजवान हैं, बाबर हैं, ये बड़े प्लेयर हैं, इनकी हमने बैटिंग बचानी भी है, मतलब इनका फोकस हमने इनको और ऊपर लेके जाना है, इनका ख्याल रखना है एज इंडिविजुअल प्लेयर, और टीम को भी आपने ऊपर उठाना है। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव सा मामला है। सिर्फ कह देना जी कि बाबर को निकाल दें जो टीम आपकी ठीक हो जाएगी, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमने बाबर को भी बचाना है, उसको और बेहतर करना है एज अ बैट्समैन भी, अगर कैप्टन रहता तो एज अ कैप्टन भी, रिजवान भी इसी तरह, शाहीन भी, ये सारों ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है हमारे लिए, तो हमने इनको ख्याल भी रखना है, लेकिन इनसे बेहतर परफॉर्मेंस भी लेनी है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट जो सोहेल ने रेज किया, वो ऑब्वियस ना आपको टीवी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि यार नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ चीज़ मिसिंग है, तो वो ढूंढें और उसका हल ढूंढें। तो फिर उसके बाद टीम फर्स्ट, सिंपल एक फार्मूला, मतलब क्या है, हर टीम का ही फार्मूला होता है, उसको सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है। टीम फर्स्ट के ऊपर आपके सारे मसले हल हो जाते हैं, फिर उसके अंदर आप कोई नहीं देखते छोटा कौन है बड़ा कौन है, सबका गोल जब एक होगा तो ये मसले आपके हल हो जाते हैं। वहाँ पे आपको राशिद खान भी उतना ही खुश नज़र आ रहा था जितना उनका कोई नूर अहमद जो नया बच्चा है वो भी इतना नज़र आ रहा था, तो वो एक टीम आपको जल हुई नज़र आती है, और ये हमने अचीव किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप 2 साल पहले देखते हैं तो अब स्किल पे, इन चीज़ों पे बात डिफरेंट होती थी, लेकिन एक चीज़ पे कभी नहीं बात हुई थी कि यार इनकी यूनिटी का इशू है, या इनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, या ये टीम के लिए नहीं वो उस तरह नज़र आ रहे हैं हमें। तो कहीं ना कहीं पे तो कोई गलती हुई है ना हमसे, प्लेयर से किसी से हुई है, कैप्टन से हुई है, सिलेक्शन कमेटी से हुई है, मैनेजमेंट से हुई, कहीं से भी हो सकती है। आइडेंटिफाई करें और उसको ठीक करें, और इसके अंदर ऐड करें चीज़ें जो हमें चाहिए, वो ऐड करें और आगे मूव ऑन हमने वो करना है। लेकिन अगर आप मानेंगे नहीं हमने ऐसे ही रहना है, बाकी दुनिया पीछे है हमारे पास, तो वो तो नहीं आएंगे ना, हमें आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। वसीम साहब, आपने भी राशिद खान का भी जिक्र किया, और कल मैच है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। अफगानिस्तान मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं हमें वीक नज़र आता है, साउथ अफ्रीका निस्बतन बेहतर टीम समझी जा रही है। अफगानिस्तान के ऊपर भी हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं वो कमज़ोर टीम है, बहुत मुश्किल सा मुकाबला होने वाला है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैच का रुख किस तरफ जा सकता है? देखिए, अच्छा मैच, क्योंकि दोनों का टेस्ट है कि दोनों क्रंच मोमेंट्स में हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में बेहतर किया दोनों ने एक चीज़ को। साउथ अफ्रीका पे प्रेशर नॉकआउट वाला होगा कि नॉकआउट स्टेज के ऊपर वो चौक करते हैं हमेशा, उनके पास फिर चांस है, वो बेहतर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, प्रेशर मैचेस जीते हैं उन्होंने। अफगानिस्तान का भी सेम था, चाहे वो हमारे से हारते थे, चाहे वो नसीम ने जो 2 मैचेस हमें जिताए थे, लास्ट मिनट पर जाके लाइन क्रॉस इनसे नहीं होती थी, इन्होंने भी इस टूर्नामेंट के अंदर शो किया है कि अब इनमें वो एबिलिटी आ गई है। मसाइल डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर को जो आप कह रहे हैं वो हैं, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता, तो मिडिल ऑर्डर पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और अगर हम देखते हैं बॉलिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका की कि वो शायद ऊपर से विकेटें लेंगे, इनके बॉलर तेज़, उनके पास अच्छे हैं, पेस वाले हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क है। तो आई थिंक एज तो आपको देना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। ऑब्वियसली उनके क्वालिटी ऑफ बैटिंग देखते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग, हालांकि पेसर भी उनके आउट करें, लेकिन स्पिनर को देखते हैं तो उनके बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलने वाले हैं, चाहे वो मार्करम है, चाहे वो मिलर हैं, उसके बाद क्लासन है, ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो एज थोड़ा सा स्टार्ट में मिलेगा। अब देखते हैं टॉस फैक्टर, कंडीशंस वो कितना मैटर करती हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका विल स्टार्ट एज क्लियर फेवरेट्स, नहीं, आप थोड़ा बहुत मार्जिन उनको देंगे, क्योंकि जिस स्पिरिट के साथ अफगानिस्तान खेल रही है, और आई थिंक जितनी दुआएं उनको मिल रही हैं, मेरा साउथ अफ्रीका के अलावा मेरे ख्याल में कल पूरी दुनिया जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगी, सिर्फ साउथ अफ्रीका अपनी टीम को करेगी सपोर्ट, बाकी चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, सब अफगानिस्तान के साथ